तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले आप नज़र घुमा लीजिए आज कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा ये प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। जो बेटा हमारा जो मुख्य लक्ष्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। बेटा ये जो संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं इसकी वीडियो ये 6 वीडियो, बाकी आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा अगर किसी भी एग्जाम में अगर मैथ आता है ना, कोई छोटे से एग्जाम हो या कितना भी बड़ा सा हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी बेटा ये। देखो बेटा नज़र घुमा लीजिए, ये 12 प्रश्न कराए जाएंगे कुल इस वीडियो में। बेटा हमारे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान और जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है और मैथ तो आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा पहला प्रश्न है, देखो हम इसका तरीका भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, अगर सवाल आपको याद रहे। यानी एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम हो तो यह संख्या क्या है। तो बेटा कभी इस टाइप का सवाल आए तो सीधे सीधे याद रखो, एक बार इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 38 और 80। तो 8 8 और 3 11 है, ठीक है। और हम फिर इसका आधा कर देंगे, आधा का मतलब दो का भाग दे देंगे बेटा इसमें, ठीक है। दो का भाग देंगे, दो पंजे 10, बचा एक, दो नीम 18। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। तो सीधी सीधी हम याद भी कर सकते हैं बेटा, देख लो ये संख्या इतनी मतलब दोनों से कम होगी, ये कन्फर्म है। देखो एक और बात, देखो बेटा ये जो 59 संख्या है ना, तो इससे कितनी ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। और बेटा इससे कितनी कम है, देखो इससे तो 21 ज़्यादा और इससे 21 ज़्यादा है। एक से मतलब दोनों में 21 21 का डिफरेंट आएगा, यानी 21 इसके कम करी जाए तो 38 होगी, और अगर मैं 21 इसमें जोड़ दूं तो 80 हो जाएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम तरीका देख लेते हैं। देखो हमने बेटा माना संख्या, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, माना संख्या x, ठीक है। अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है एक संख्या 80 से उतनी अधिक है। अब सोचो ना बेटा, x जब संख्या है उतनी अधिक है, अब बेटा जितनी 80 से कम है, भाई वो संख्या ही तो है। अब 80 से कम है, जो सवाल ने कहा मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो बेटा देखो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। ये मतलब इधर दाएं पक्ष करो, मतलब ये तो अब हल ही नहीं होंगे, तो हम इसे बेटा पक्षांतर करते हैं। तो चाहे तो इसको x को पक्षांतर इधर कर लो, चाहे इधर कर लो, यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। तो मैं बेटा इसको कर लेता हूँ, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस के x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे। अब बेटा ये इधर पहुंच जाएगा, ये किसका है, माइनस का है, तो इधर किस में पहुंच जाएगा, ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो फिर बेटा ये आपस में जुड़ जाएंगे, 8 8 और 3 11, ठीक है। देखो हाँ भी 118 है, तो सीधी बात है यहाँ बेटा तुम्हें पता है जो एक्स वाली संख्या का भाग होता है, इधर जाकर हम सीधा सीधा ही भाग दे देंगे, दो पंजे 10, दो नीम 18, तो वह संख्या 59 है होगी। अब देखो 62 को सवाल को रोको, दूसरे सवाल को, और हल करने की कोशिश करो। तो बेटा अगर चाहो तो सीधा सीधा कर दो सवाल को, पहले 22 और 72 है, जोड़ दो, 2 4 7 और 2, ठीक है। और बेटा फिर हम इसका आधा कर दें, आधा करने के लिए दो का भाग दे दो, या फिर सीधा याद होना चाहिए आपको 47 होता है इसका आधा। दो चौक 8, बचे एक, 45 4, दो सत्ते 14, तो बेटा 47 आ गया। तो मैं तो कहूँ बेटा आपको ऐसे याद रहे तो अच्छा है, बाकी तरीका से करना चाहो तो तरीका से बेटा कर दो। देखो तरीका से करने में क्या है भाई, माना संख्या x, ठीक है। तो x माइनस 22 बराबर 72 माइनस एक्स, तो बेटा यही तो है। अब इस x को हम ले आए, इधर प्लस में हो जाएगा तो 2x है, इधर इधर ले जाएंगे तो बेटा ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, 22 दो दो चार 94। देखो बात वहीं आ रही है, दो से बेटा कट जाएगा 47 बार। तो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेटा वीडियो को शेयर कर देना। और जो बेचारे गरीब हों, जो ज़रूरतमंद हो, जिन्हें मैं से डर हो, कुल मिला के जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर करना। बेटा हम सवाल नंबर 3, जो 3 है, इसके हम 3 तरीके से करेंगे बेटा। देखो एक तो इसका विकल्प अच्छा तरीका है, ठीक है, विकल्प से भी आपको बेटा समय नहीं लगेगा। देखो सोचो, बोले ध्यान से सवाल को बेटा। देखो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है। देखो क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याओं, ठीक है।
उनमें से छोटी संख्या क्या है? सोचो बेटा, विकल्प में अगर छोटी संख्या 34 होगी तो बड़ी संख्या 35 होगी ना होगी? पहले ही माइंडेड लगाओ ना, सवाल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो इतना आ जाए तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। हम 5 चौक 20, हासुल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 चौक 12, हासुल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो बेटा सीधे सीधे इसका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगला ले लिया हमने 44, छोटी संख्या को मानेंगे इसे। ठीक है, अगली संख्या पकड़ ली 45 की गुणा कर दी, 5 चौक 20, हासुल 2, 5 चौक 20 और 2 22, गुणा 4 चौक 16 का 6, हासुल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 बेटा 17, 0 6 और 2 8, 7 और 2 9, 1 1980। तो हमारी बेटा छोटी संख्या ये हो गई। बड़ी संख्या पूछता तो यहीं के निकल जाता है आपको 45। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा देखो तरीका तो इसका बहुत बड़ा है, तो मैं आपको तरीका से बता देता हूँ। मैंने बेटा देखो, अब दो क्रमागत संख्या मैंने है का क्रमागत मैंने एक संख्या x मान ली। सोचो ना, क्रमागत यानी इससे बड़ी होगी तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? x प्लस 1। ठीक है, जो सवाल कह रहा मैं सवाल के अकॉर्डिंग चलो। और इनका गुणनखंड, ये बेटा जो दो संख्या हैं x और x प्लस 1, ठीक है, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 1980 आता है। ठीक है, सवाल यही तो कह रहा है। तो फिर बेटा देखो, अगर हम इसे हल करेंगे, x में x की गुणा करी तो x की घात 2 और बेटा x प्लस x बराबर 1980। बेटा एक बात तो हम इसे पक्षांतर अब नहीं कर सकते। तो बेटा देखो, यहाँ बड़े ध्यान से सवाल करना है तो मैं आपको ये। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हम जब ना आए तो इस x की घात 2 प्लस x हम इधर ले आएंगे इसे माइनस में, इधर ले जाने में कोई ज़रूरत ना है। और 1980 बराबर 0। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो अगर हम इनको ऐसा गुणनखंड करें कि जहाँ हमें x प्राप्त हो। ठीक है, तो हम बेटा इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो बेटा, थोड़ा सा मैं सवाल को ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो 1980 5 को भागते मैं सीधो सीधो जा रहा हूँ, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ लिखना 5 तिया 15 अलग। ठीक है, 5 तिया 15 बच्चे 4, 5 नीम 45 बचे 3 और 5 चीन 30 बेटा। ठीक है, देखो अब 9, अब इसमें 9 का भाग जा रहा है बेटा, 9 चौक 36 बचे 3, 9 चौक 36। देखो अब तो सीधे 11 को जा रहा हो, 11 से कर दो, 11 चौक 44, फिर 4 से खत्म कर दो, कोई दिक्कत ना बेटा। देखो यहाँ गुणनखंड 9 पंजे 45, 11 चौक 44 बेटा, x की घात 2 प्लस यानी हमारा x आना चाहिए, तो ये है 45x, बड़े ध्यान से करना है बेटा, और माइनस 44x। ठीक है, ये आपको बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बेटा आपको। और माइनस 19x बराबर 0। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ x कॉमन ले लिया, बात यहाँ बची x प्लस 45, फिर हमने यहाँ कॉमन ले लिया माइनस 44, माइनस 44 लूँगा तो x माइनस माइनस की गुणा करी प्लस, सीधी बात है जिसका गुणनखंड अगर मैं भाग दूंगा तो बेटा 45। ठीक है, तो x माइनस 44 और x प्लस 45, तो बेटा तो छोटी संख्या 45 44 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। पर इसका मैं कहूँ बेटा, विकल्प ही एक अच्छा तरीका है, विकल्प से आसान कर लोगे सवाल है। देखो गुणनखंड तो तुम्हें यहाँ भी करना पड़ा है इसका। देखो बेटा, हम इसका तरीका भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। तो पहले हम इसका तरीका देख लेते हैं बेटा। दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग, एक संख्या दूसरी का 2/3 है। बेटा यहाँ से देखो, एक संख्या दूसरी का, अब दूसरी का है तो हम पहले माना दूसरी संख्या माने ना, तो दूसरी संख्या बराबर 1 भाई जब बताओ तो दूसरी का 2/3 है, जब ये है और इस दूसरी का जो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x का 2/3 तो है जाएगी ये बेटा 2x/3। दोनों संख्या है गई, कोई दिक्कत ना है। अरे इनको योग ही तो है, x प्लस 2x बराबर 60, यही तो कह रहा हो सवाल, और क्या कह रहा हो। तो बेटा हम इनका नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आया 3, एक का 3 बार भाग दियो तो 3x प्लस 3 का एक बार ऊपर गुणा करी 2x बराबर 60।
तो ये हो जाएगा 5x बराबर 3/60। ठीक है, तो तुम्हें पता ही यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, और सदैव याद कर लो जो x वाली संख्या जो जो सदैव जो x के साथ में संख्या रहेगी वो नीचे आएगी। तो 60 × 3 इनकी क्रॉस यहाँ पर एक होता है हर संख्या के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर बेटा इनकी गुणा करूँगा तो अगर यहाँ 5 और 1 भी रख रहा हूँ तो 1 से तो कोई वैल्यू ही ना है। 5 से बेटा कि 12 बार 12×3 = 36। ये जो x बराबर कितना आया 36। तो बेटा हमारी बेटा यहाँ बड़े ध्यान से करो, तो कि x कौन सी मानी, हमें दूसरी संख्या मानी, तो ये दूसरी आ गई। अब बेटा यहाँ ध्यान से रखो, तो अब इसमें अगर हम मान फॉलो कर दें तो पहली संख्या लेकर आएगी हमारी, ये x हमने दूसरी मानी तो दूसरी लेकर के आएगी। अब बेटा मैं इसमें ही मान फिट कर दूंगा x को, 36 बराबर 3, 3 से 8 12 कट को 12×2 = 24, तो दूसरी संख्या हमारी 24 आएगी। ठीक है, तो बेटा एक ये तरीका है वो। और एक बेटा देखो, जब कभी कोई बट्टे में हो, ठीक है, बट्टे में संख्या हो और सिर्फ 2 के लिए पूछा हो, तो हमारी बेटा ट्रिक फॉलो कर जाएगी। ट्रिक भी बड़ी अच्छी है। जब ये कभी भी बट्टे में संख्या दे रखी हो तो बेटा तुम ये आराम से बेधड़क अनुपात बना लो। ठीक है, अनुपात बन गो, और ये योग है 60। अगर मैं कहूँ एक बार हमारी प्ले लिस्ट में अनुपात की वीडियो पड़ी है, तो अगर वहाँ देख लोगे तो यहाँ बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, जब बट्टे वाली संख्या है तो हम मानो ये योग है तो अनुपात को भी योग कर देंगे 5। ठीक है, तो मैं एक बार बताऊं बेटा, पर यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा एक बार ये थोड़ा माइंडेड सवाल होता है। माइंडेड ये भी ना होता है बेटा, देखो 2/3, यहाँ आप पहली संख्या कौन सी मान है, दूसरी संख्या कौन सी मान है, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, और ना है तो जो दूसरी संख्या है इसमें 2 की गुणा कर दो, 12×2 = 24, तो बहुत आसान तरीके से तुम्हारा हो जाएगा बेटा। एक तरीका विकल्प का भी, अगर विकल्प से उठा के करें तो विकल्प से भी कर सकते हैं, x मान के करें तो x मान के भी कर सकते हैं। पर लेकिन बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे जी, हम 2 की गुणा करें 3 की गुणा करें, और दोनों ही विकल्प में जरूर देगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो, मैं तुम्हें एक बार बताऊँ, यहाँ देखो एक संख्या दूसरी संख्या का, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, पर हम यहाँ थोड़ा सा इसे रिपीट यानी उल्टा कर देंगे इसका, यानी ये पहली, ये है का दूसरी संख्या होगी, ये पहली संख्या होगी। ठीक है, ना आए तो फिर तरीका से भी कर सकते हो। देखो सवाल नंबर 5 को देखते हैं बेटा। देखो बेटा 5वां सवाल, अब सोचो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। बेटा क्रमागत की बात है। ठीक है, एक बात सोचो, जब क्रमागत, अब यहाँ गुणनफल 120 है, जब 120 है तो यहाँ 5 या 10 का प्रयोग जरूर हुआ होगा गुणा करते समय, 0 हमें जब भी प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा एक बार बड़े ध्यान से देखो, हम इसे माइंडेड सवाल कर सकते हैं। क्रमागत तुम 5 6 7 ले लेना, ठीक है, 5 जरूर लेना। ठीक है, 5×5 = 30, 30 में 7 की गुणा करी तो बेटा ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक बार सोचना, यहाँ 4 5 6 ले लेना क्रमागत, 4×5 = 20, 20×6 = 120। बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा। ये तो कह रहा है सवाल 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है, कि दिमाग का सवाल है, तो तीनों का योग 3 क्रमागत संख्या, तो 5 जब गुणनफल ऐसी कुछ जरूर देगा, जब गुणनफल 120 है तो बेटा, तो गुणनफल 120 है तो 5 का प्रयोग तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, जब भी 0 प्राप्त हो जाए 5 या 10 का। ठीक है, तो पहले 5, अगर हमने 5 6 क्रमागत संख्या ले ली, 5×5 = 30, 30 में 7 की गुणा करी तो 7 × 21 = 210। इनको तो गुणनफल ये तो है ना गयो। तो बेटा क्रमागत तो 4 5 6 भी हैं। अब बेटा मैंने देखो 4×5 = 20, 20×6 = 120, तो बेटा यही संख्या वो है और क्रमागत भी हैं जिनका योग 120 है। तो इन संख्या का योग तो जोड़ दो, 15 योग बच जाएगा, 5 और 4 9 और 6 15। तो बेटा आंसर ये ठीक है जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में पल्ले पड़ गई होगी। देखो बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूरतमंद हो उनके पास में शेयर कर देना। बेटा मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि सारी वीडियो हमारी कहाँ पे मिलेंगी आपको। बेटा हमारे तुम YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ। ठीक है, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो किसी से जानकारी ले लो। 70 से 80%, 50 से 60% प्ले लिस्ट के बारे में बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो बेटा वहाँ पर ऊपर गणित का वेश लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल गुणा भाग घटाने तक की वीडियो पड़ी है। ठीक है, 25 से 30 वीडियो बेटा। ठीक है, अगर मानो वहीं पे प्ले लिस्ट में थोड़ा या तो नीचे हो इसके ऊपर हो, उसमें लिखा है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर बेटा अगर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे लाभ हानि प्रतिशत, पट्टा,
चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समान, जो भी बेटा मैथ में आती है वो हर प्रश्नावली मिल जाएगी। ठीक है, अनुपात की मिल जाएंगी। अगर बेटा रीजनिंग अगर आपको देखनी है तो हाँ, सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करोगे तो रीजनिंग की मिल जाएंगी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल। ठीक है बेटा, ये आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको प्ले लिस्ट में ही। देखो बेटा 7वें सवाल को देखो, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो बेटा, हम इसका जो सबसे अच्छा तरीका अगर एक्स मान के करेंगे तो बेटा ये पूरा पेज खराब हो जाएगा। देखो एक नॉर्मल सवाल है और जल्दी ज़्यादा ज़्यादा तब 30 सेकंड में कर सको इसे। अब यहाँ थोड़ा सा हमें विकल्प ही मानेंगे। ठीक है, अब एक बताओ इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। एक बात और मैं नोट बनाऊँ तो बेटा जो विकल्प में तुम्हें छोटी और बड़ी भिन्न वैसे तो ज़्यादातर 99% छोटी बड़ी भिन्न जरूर देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ना भी दे तो हमें बिल्कुल भी टेंशन मत करो, पर लेकिन जरूर देगा पक्का। इनमें से बड़ी बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, बड़ी भिन्न पूछा, एक बार सोचो, मैं अगर ये बड़ी भिन्न है पहले विकल्प ही ले लूँ 4/5। ठीक है, पहले विकल्प ही लो पहले जाता। ठीक है, अब कह रहा हो दो भिन्नों का गुणनफल, एक भिन्न हमारी ये है। ठीक है, हमें दूसरे भिन्न की ना पता हो, अगर मैं वह भिन्न दूसरे मान लूँ एक्स, अगर मैं उनकी गुणा करूँ तो 14/15 आवे। बात सुनो, हम एक्स मानने या से तो अच्छा ये तरीका है। ठीक है, हर संख्या के नीचे एक होता है, अगर मैं बेटा ऊपर ऊपर की गुणा करूँगा तो ये हो जाएगी 4x/5 बराबर 14/15। बेटा जबकि बराबर वाली स्थिति तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। और मेरी एक बात याद कर लो, एक्स वाली संख्या सदैव नीचे आएगी। तो बेटा देखो हम इनकी गुणा करेंगे तो एक्स तो बेटा बाहर हो जाती है, तो ये 15 × 4, सोचो यह बात है, 15 × 4 इनकी गुणा है गई, और बेटा नीचे है गई 14 × 5, गुणा करने में आगे पीछे करने में बेटा कोई दिक्कत ना है। 5 से बेटा ये 3 बार जा रहा है, इसका आधा 2, इसका आधा 7। गलत तो नहीं हो गया सवाल? तुमने तो गलती बहुत देर पकड़ ली होगी। देखो बेटा दोबारा करते हैं सवाल को। अब तो सवाल को ऊपर कर लेते हैं, 4x/5। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर गुणा कर दी बराबर 14/15। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इनकी जब आपस में गुणा होगी। ठीक है, ये जो है मतलब ये याद कर लो, जो एक्स वाली संख्या सदैव नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो 4 इसकी गुणा होगी, तो गुणा तो भाई ऊपर जाकर तो गुणा होगी ना, गुणा तो नीचे होगी। ठीक है, बाहर एक्स है, बाहर है। ठीक है, और ऊपर क्या बचे 5 × 14। ठीक है, तो बेटा 5 × 15, आधा इसका 7 है, आधा इसका 2 है, तो गुणा कर दी 7/6। ठीक है, नीचे नीचे गुणा कर दी तो बेटा 7/6। अब देखो बड़े ध्यान से सवाल को दोबारा के रिपीट करते हैं हम। तो अब बेटा ये सवाल कह रहा है मतलब ये हमने कौन सी बड़ी भिन्न मानी, तो ये छोटी भिन्न होगी। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड और लगाना है। ये दूसरी कौन सी भिन्न मानी थी 4/5। देखो यहाँ अगर देखें, अगर मैं कहूँ यहाँ छोटी भिन्न कौन सी है, तो बेटा अगर इन दोनों में हम तुलना करें मतलब एक दूसरी भिन्न करके आई है, तो छोटी भिन्न ये है इसके मुकाबले। ठीक है, अब भिन्न की अगर देख सकते हैं छोटी ये है। ठीक है, क्योंकि इनमें अंतर एक है तो हम ट्रिक फॉलो करते हैं जो छोटी, देखो यहाँ पर जब अंतर एक हो सब में, ठीक है, तो यहाँ ट्रिक फॉलो करते हैं जो छोटी संख्या छोटी भिन्न होती है। अब बेटा देखो यही तो कह रहा है, दो भिन्नों का गुणनफल है तथा भागफल 35/34 है। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं बेटा 5 में अगर मैं या को भाग दूं, ठीक है, तो इतना आना चाहिए 35/34, यानी 35/24 आंसर आना चाहिए। बेटा ये सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो अब एक बार बताओ 7/6, मैं इसकी पलटी मार दूंगा 5/4, ऊपर ऊपर के गुणा करी 34, 6 चौक 24। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बड़ी भिन्न पूछिए तो 7/6, देखो दो विकल्पों को कवर कर रहा है आगे। ठीक है, 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें जरूरत ना पड़ी और विकल्प चेक करने की, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, होता कहा पता इससे भी आंसर आ सकता था आपका, पर लेकिन ये छोटा भिन्न हुआ यहाँ पे हमने लिखा रहा, तो भाई यहाँ हमारा छोटा भिन्न लेकर के आया। मानो एक भिन्न हमने विकल्प में से उठाया, अब गुणनफल हमने गुणनफल किया, गुणनफल करने के बाद में बेटा हमें ये है कहा ये भिन्न प्राप्त हुआ। अगर हमने यहाँ अंतर देखा तो हमें बेटा ये प्राप्त हुआ कि ये बड़ा भिन्न है, ये छोटा भिन्न है। हमने फिर छोटे भिन्न की बड़ा भिन्न में भाग देने के बाद में हमें बेटा इतना प्राप्त होना चाहिए, जो इतना प्राप्त हो गया। तो हमारा आंसर 7×5 आपने तो पकड़ लिया होगा, पर गलती तो मुझ पर होती है खैर, पर बेटा आप समझ गए होगे। तो हमारा आंसर ये हो गया 7/6। ठीक है, अगर समझ में ना आए हो तो वीडियो को दोबारा के देख लें, दोबारा के लौटा के देखो। सवाल नंबर
50 पे चलते हैं बेटा। 50 में 8 में पर बेटा ये सवाल वैसे मैंने वित्त क्रमांक में आपको करा दिए हैं ये, ठीक है, पर लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। इसका तो ऑप्शन के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। 50 को ऐसे दो भागों में बांटो, उनके वित्त क्रमांकों का योग 1/12 हो, तो ये भाग है। देखो एक बताओ, अब इनके वित्त क्रमांकों को योग 1/12 आना चाहिए। तो बेटा एक बताओ, या को वित्त क्रमांक कितना है वो 1/30, या को वित्त क्रमांक कितना है वो 1/20। योग मैं कह रहा हूँ कि योग इसमें पूछा है, तो कर लो। लेस पे आ गया 60, 30 का भाग बेटा इसमें 30 दूनी 60, ऊपर 2 की गुणा की 30 तो बेटा कितना हो गए 12/7। 5 एकम 5, 5 का पहाड़ों इसमें जा रहा 12, 1/12 आ रहा। तो हमारा विकल्प ए ही ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर अब देखते हैं 9वें को। देखो 9वां सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हम देखो जो 9वां सवाल है हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे और तरीका भी जानेंगे, ठीक है। तो आप अनुपात की वीडियो जरूर देख ले, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो बेटा दो संख्याओं का अनुपात है, पहले तो हम बेटा ट्रिक देख लेते हैं। देखो 2/5 है, ठीक है। तो और जब 10%, देखो यहाँ एक बात याद रखना, प्रत्येक में 10% की वृद्धि हो रही। जब अगर एक हिस्सा में 10% की वृद्धि होगी तब नहीं होगा, यानी कह रहा प्रत्येक का मतलब दोनों में वृद्धि है। देखिए तो दोनों में वृद्धि कितनी है ये 5:7 है, ठीक है। अगर बेटा इनके बीच में जो अंतर है दोनों में 2-2 का गैप है, ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 है। तो हम बेटा जो अनुपात है ये 3:5 है, ठीक है। जो पहले वाले अनुपात में ही बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये इतना हार्ड नहीं है बेटा, ठीक है। देखो दोनों में 2-2 का अनुपात है, तो जब ये 2-2 का है तो 10 की वृद्धि है रही है। अगर मैं 10 में अगर 2 को भाग दे दूँ तो बेटा 5 बार का पूछा है, तो ये संख्या पूछी है। अगर मैं 5 की गुणा यहाँ में करूँगा तो 15 प्राप्त हो जाएगा, और 5 की गुणा मैंने बेटा इसमें करूँगा तो 25 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारी ट्रिक होगी। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ बेटा इस ट्रिक को। अगर ये ट्रिक तो तभी समझ में आएगी अगर आप अनुपात की पूरी वीडियो देखें। देखो बेटा, देखो चलो मैं तरीका, देखो 3/5 है तो हम में इसे 3x मान सकता हूँ, और जो अनुपात है बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बात एक ही है 5x है। अगर मैं अनुपात में पढ़ूँ तो और अच्छा है। अब कह रहे हो 10% की वृद्धि है जाए, तो 10 की वृद्धि यहाँ में हैगी, 10 की वृद्धि यहाँ में हैगी, ठीक है। तो जो ये अनुपात है 5/7 में हो जाता है। जो सवाल ने किया मैंने बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। मैं बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7×21x प्लस 7/70, ठीक है। यहाँ पर पचम बराबर करके 25x प्लस 50, ठीक है। बात बेटा आपके समझ में आई होगी। फिर मैं बेटा देखो यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये 25 भाई चाहे इधर इधर ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह बदल जाता है। तो बेटा यहाँ हो गया माइनस का, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो बेटा यहाँ बचेगा 21 में से 25 में से कि 4x बराबर, बेटा देखो ध्यान से ये प्लस का है तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे माइनस के 20, माइनस टू माइनस खत्म हो जाएगा। और बेटा 4 को मैं भाग दूंगा, यहाँ भाग की स्थिति है 5 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 5। अब बेटा अब सवाल में कुछ भी ना आए, देखो एक बार सोचो 5 है, जो हमने जो संख्या मानी गई 3x और 5x मानी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू मैं यहाँ में धर दूंगा, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ धर दूँ 5 या 15 आ जाएगी, और x की वैल्यू बेटा मैं इसमें धर दूँ तो 25 आ जाएगी। तो बेटा ये भी कोई आसान ही सवाल है, बात आपके समझ में आ गई होगी। तो संख्या तुम्हारी 15-25 हो जाएंगी, तो विकल्प आपका ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सब अगले सवाल को देख लेते हैं, सवाल नंबर 10 में को। देखो बेटा सवाल नंबर 10 में को, 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 45 है, दूसरी व तीसरी संख्या का योग 55 है, तथा तीसरी व पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या है। बेटा पहले तो ध्यान से करो, 3 संख्याएं, मैंने तीनों संख्याएं ए बी सी, मैंने 3 संख्या मान ली ए बी सी। देखो जैसे सवाल किएगा मैं उसी हिसाब से करूँगा। प्रथम 2 का योग 45 है, प्रथम 2 यानी ए और बी का योग है 45, यही तो सवाल कह रहा है, ठीक है। मैंने बेटा ऐसे कर दिया। दूसरी व तीसरी का योग 55 है, तो दूसरी कितनी है बी है, बी प्लस सी का योग कितना है 55 है, सॉरी 90 नहीं है 55 है, ठीक है। ये सवाल कह रहा है दूसरी व तीसरी का
योग 55 है। ठीक है, अब बेटा कह रहे हो तीसरी व पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तो बेटा यह बड़े ध्यान से करना, देखो तीसरी व पहली संख्या के, ठीक है, तो तीसरी व पहली संख्या के, तीसरी तो ये संख्या सी, ठीक है, पहले मैं सवाल को समझा रहा हूँ। तीसरी और पहली संख्या कौन सी है, ए है, इनको योग और मतलब 3 गुना, ठीक है, बराबर कितना है 90। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इनकी गुणा कर दी, सी प्लस 3 ए बराबर 90। बात आपके समझ में आ गई होगी। जो हमारा समीकरण है वो समीकरण आपका बन चुका है बेटा। देखो यहाँ से एक बात मैं आपको बताऊं, अरे मैं तो बेटा फ़ोन ही भूल गया। ठीक है, देखो मैं तो कहाँ, ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा आवाज़ चली गई थी फ़ोन में से। देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, ए की वैल्यू 20 है। ठीक है, यहाँ बड़े ध्यान से देखो, अगर मानो समीकरण ए में अगर यहाँ हम इसे देखते हैं ध्यान से, तो अगर हमें ए की वैल्यू मानो, देखो यहाँ इन्होंने कह रहा है 20 ही बराबर 55 है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं ए की वैल्यू 20 है, मैंने 20 धर दिया, प्लस बी बराबर 45। बात समझना इस बात को। ठीक है, तो ये आपस में दोनों नहीं जुड़ रहे, इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो इसमें बेटा माइनस में हो जाएगा इधर जाके 20। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 2 25। तो बेटा b की वैल्यू 25, अगर b की वैल्यू पूछी जाती 25, पर बेटा इसमें c की वैल्यू पूछी। अब देखो यहाँ ध्यान से, b प्लस c बराबर कितना है, 55 है, तो बेटा b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 25 और c आपस में नहीं जुड़ेगा तो 55। तो बेटा ये इधर हो जाएगा पक्षांतर में 25। तो c बराबर अगर 55 में से 25 गए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, नहीं होगी, 0
5 में से 2 गए तो 3, तो बेटा सी बराबर आपका आ जाएगा 30। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी बिल्कुल पूरी तरह से। देखो बेटा सवाल नंबर 12 में को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 12 है। चलो हमने संख्या ए भी मान ली, ए माइनस बी बराबर दो संख्याओं का अंतर 8 है। ठीक है, तो बोलने में बताते दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 8 हो गए। इनके योग मतलब इनके योग का 1/8 यदि 35 हो तो इनमें से बड़ी संख्या, जो बेटा इनका योग जो की संख्या है ए प्लस बी। बड़ी सवाल है, ध्यान से करिए। मतलब यही तो कह रहा है इन संख्याओं मतलब इनके योग का 1/8 यदि 35 है। भाई जो सवाल कह रहा मैंने सवाल के अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, तो मैं बताऊं बेटा हम इसे ऐसे कर सकते हैं ए प्लस, देखो ये तो तुम्हारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो ए प्लस कोष्टक में गुणा गुणा की, देखो बेटा हम सीधे सीधे से गुणा करने के बाद में हम सीधे करते हैं 1/, मतलब ऊपर गुणा 1/8 ए प्लस बी बराबर 35। ठीक है, मानो हमने बेटा आपस में गुणा कर दी। देखो जब है ये है बेटा, अगर चाहें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी बराबर 35 गुणा 8। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर इसे कर सकते हैं ए प्लस बी बराबर, मानो हम बेटा 35 के और 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। तो कुछ ज़रूरत ना कि समीकरण नंबर 2 आगो, समीकरण नंबर 1 का हो ए माइनस बी बराबर 8 हो। यही तो कह रहा हूँ। तो अब तो बेटा कोई दिक्कत ना, इसे जोड़ के 2a बराबर 288, तो हम कर सकते हैं सीधा ऐसे यहाँ से भाग दे देंगे तो 144 पूछा, कहा है बड़ी संख्या पूछिए तो 144 बड़ी संख्या आ जाएगी। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, हो बेटा 11वां सवाल कह रहा है दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के दोगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग है। ठीक है, तो ठीक है, अब पहले देखो बेटा यहाँ हम जो माना संख्याएं, हमने माना संख्याएं ए और बी मान ली। ठीक है, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम बेटा सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं पहली संख्या के। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने कहा मानी है ए मानी है, ए का पहली संख्या के दोगुने, भाई ये कह रहा दोगुने, तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग। बेटा बड़े ध्यान से देखो, योग का मतलब प्लस, इसका 3 गुना, तो बेटा बी का 3 गुना, योग है का है 18 है। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, देखो मैं एक बार सवाल को रिपीट करता हूँ कि कह रहा पहली संख्या के दोगुने। ठीक है, हमने संख्या ए भी मान ली, भाई ए का 2 गुना, 2 की गुणा कर दूंगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तथा तथा दूसरी के तिगुने, जो दूसरी संख्या को तिगुने का योग, यानी इन दोनों का योग 18 है। ठीक है, तो बेटा मैं इसे कर सकता हूँ 2a आपस में गुणा करने पर 3b। ठीक है, आपस में बेटा गुणा करने पर सदैव अंक आगे आ जाता है बराबर 18। तो मैं इसे समीकरण नंबर 1 मान सकता हूँ। हमारी पहली स्थिति में ये कह दिया है। देखो अब हम दूसरी स्थिति में पढ़ते हैं, तो दूसरी स्थिति में दूसरा समीकरण क्या बनता है, जबकि पहली संख्या के 3 गुने, बड़े ध्यान से करो बेटा, कि कह रहा पहली संख्या के 3 गुने, हमारी पहली संख्या कौन सी ए का 3 गुना, ये तो कह रहा है, तथा दूसरे के दोगुने के योग, इनका भी योग है। बेटा दूसरी कौन सी संख्या हमारी बी है, या को दोगुना को योग है 17। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। 3a प्लस 2b बराबर 17, तो ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 बन गया। बड़े ध्यान से देखो बेटा, समीकरण नंबर तो हमारा 1 तो है, दोबारा के लिख देता हूँ यहाँ पे 2a प्लस 3b बराबर 18, और समीकरण 3a प्लस 2b बराबर बेटा 17। देखो यहाँ एक बार बताऊँ बेटा, जब ये दो समीकरण बन गए, ठीक है, तो हम तभी मतलब यहाँ पे हमारी एक संख्या कट जानी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर या तो मैं इस बी की इसके हर को बराबर, इन्हें बराबर कर लूँ, बराबर 3 की गुणा मैं दोनों में कर दूँ, 2 की गुणा दोनों में कर दूँ। चाहे मैं बेटा
इसे बराबर कर लूँ, 2 की गुणा इन दोनों में कर दूँ, चाहे इनकी 2 की गुणा कर दूँ। तो बेटा आप इसे थोड़े से ध्यान रखें। तो मैं बेटा चलो a को इसे बराबर कर देता हूँ। मैं अगर मैं 2 की गुणा अगर करूँगा, देखो पहले करता हूँ इसे, 3 की अगर मैं इसमें गुणा कर दूँगा 6, बड़े ध्यान से करना प्लस। अब 3 की गुणा बेटा उस ऊपर भी होगी, 3 भी बराबर 3 की गुणा 18 36 18 54। ठीक है, बात तो दोनों एक ही है, मतलब मैंने बेटा ठीक है। अब 2 की गुणा बेटा इनमें 2 3 6, जब भी 2 की बराबर होंगी जो यहाँ कटेंगी ये आपस में। अब बेटा ठीक है, 2 की गुणा इसमें भी करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 भी बराबर 2 की गुणा बेटा इसमें भी करूँगा 34। ठीक है, तो एक बताओ, जब मैं इन्हें काटूंगा तो मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, फिर चिन्ह सबरे बदलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस के खत्म हो जाएंगे, 9 भी इनमें से 4 भी गए तो कितने बचे हैं, 5 भी बराबर बेटा इसमें से ये घटे हैं तुम्हारे 20। तो b बराबर कितना आ गया, अगर 5 में सीधा 4 बार काट दूंगा तो b बराबर बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। मैं कह रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा देखो बहुत ध्यान से देखो, हम हमारे जो समीकरण है, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ किसका मान लेकर है, बी का मान लेकर के आया है। अब मैं चाहे समीकरण यहाँ में रख दूँ या को मान बी को चाहे यहाँ में रख दूँ, आंसर आ जाएगा। देखो मैं पहले बेटा इस समीकरण ए को थोड़ा उतार लेता हूँ, 2a प्लस 3b बराबर 18। मैं बी की देखो 2a कर दिया मैंने, प्लस 3 है ही है कि बी को मान कितना हो, 4। अगर मैं इनकी दोनों की गुणा कर दूँ तो कि 12 आ जाएगा। समझो, मैंने बी को मान 4 है बेटा, 4 3 12 है बराबर 18। ठीक है, तो 2a ये इधर है प्लस में, इधर को के माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो भाई सीधे सीधे माइनस गया में से जाके घट जाएंगे। ठीक है, चलो और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, माइनस 2a बराबर 18 में से 12 गए तो 6, तो a बराबर बेटा कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। पर बेटा देखो एक बात याद रखना कि हमारी कोई छोटी बड़ी संख्या की ये पता नहीं, ये छोटी या बड़ी संख्या है। मानो इसमें तो विकल्प में नहीं दे रखा है, तो यहाँ से तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, बाई चांस 3 विकल्प में देते तो तुम इसे गड़बड़ कर लेते। तो बेटा मैं कह रहा हूँ फिर सवाल को पूरे को हल करना। तो पूरा तो हमने हल कर लिया, अब मैं ना हमारा जो ए का मान है, ठीक है, तो बेटा देखो ना, ए का मान 3 लेकर के आया है और बी का मान 4 लेकर के आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ अपना आप समझ में आ जाएगी, बी हमारी बड़ी संख्या है, ए हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, तो हम सवाल को थोड़ा पूरा ही हल करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई हो भाई, सीधी सीधी हमने ए बी तो मानी, बी हमारी 4 लिख रही है, ए हमारी 3 लिख रही है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या पूछेगा तो ये हो गई। ओके बाय बाय। पर लेकिन हम विकल्प में देख के कर सकते थे इसे, अगर बी का मान लिख रहा है तो विकल्प नहीं देखा था। ठीक है, अगर 3 देखा हो तो करते भाई, बी का मान लिख रहा है अब इसमें। ठीक है, तो 3 लिख रहा, 3 विकल्प में ना आए तो भाई चलो कोई बात नहीं, बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करना आप।